लोकसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद दिल्ली पहुंचे शरद पवार ने टीडीपी लीडर चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बातचीत होने से एक बार फिर से साफ इनकार कर दिया। पवार ने कहा कि अभी हमारी बातचीत किसी से नहीं हुई है। खड़गे साहब का फोन आया, सरकार बनाने की बात हो या कोई और बात हो, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में मोदी को लेकर नाराजगी बहुत थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कई इलाकों में ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस अपनी अगुवाई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसके तहत नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की पेशकश की गई है। पिछले साल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकांपा में टूट के बावजूद वरिष्ठ नेता शरद पवार ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मोर्चे पर कमान संभाली और पार्टी को 8 सीटों पर जीत दिलाते हुए राज्य की राजनीति में अपने कद को और ऊंचा किया। उनकी अगुवाई वाली राकांपा ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के साझेदारों के साथ बनी सहमति के तहत राज्य में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 8 पर जीत हासिल की थी। चुनावी लड़ाई के धुरंधर 83 साल के नेता शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी विरोधी गठबंधन के रचनाकारों में से एक है और राज्य में महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के प्रमुख रणनीतिकार हैं। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को राष्ट्र में एक नया जीवनदान मिल गया है। जहां अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं चुनावी रणनीति में 50 साल के ज्यादा का अनुभव रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नई चुनाव चिन्ह तुरई बजाता आदमी पर अपनी पार्टी राकांपा के प्रचार अभियान की अगुवाई कर दी है। राजनीतिक बैठकों की लोकसभा चुनावों के लिए सावधानीपूर्वक उम्मीदवारों का चयन किया है।